हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एफ एल स्टूडियो 2026 आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है ऑफिशियली। पहले मैंने बीटा पे वीडियो बनाई थी, वो भी आपने देखी थी। उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की थी, नए फीचर जो आने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही है, कुछ नई चीज़ें नहीं आई है, एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, नए है तो सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना चैनल को। तो स्टार्टिंग करते हैं वेलकम विंडो से। पहले सारी चीज़ें सेम होती थी आपके पास, एक चीज़ आ गई है रिमिक्स अ सॉन्ग। अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपके पास ब्राउज, यहाँ से कोई भी सॉन्ग कर सकते हो। जो भी आपका सॉन्ग है उसको आप यहाँ पर ओपन करोगे तो तुरंत ये क्या करेगा, ऊपर देखो जो डिटेक्ट कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है और इसका टेम्पो डिटेक्ट कर रहा है, फॉर्मेट डिटेक्ट कर रहा है। सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर स्टेम सेपरेशन टूल खुल जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप कोई रिमिक्स बनाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही आप, जैसे ही आप रिमिक्स बनाने बैठे हो तो स्टार्टिंग से ही आप यहाँ पर स्टेम सेपरेटर को खोल सकते हो। ठीक है, जो स्टेम सेपरेट करने वाला टूल है वो डायरेक्ट आपके पास खुल जाएगा। और यहाँ देखो स्टेम सेपरेशन टूल खुल चुका है और ये अपने हिसाब से, और इसने टेम्पो भी डिटेक्ट किया है 170। ठीक है, ये कई बार गलत भी डिटेक्ट कर देता है, पर ये स्टेम सेपरेशन टूल है अगर आप रिमिक्स कर रहे हो। फिलहाल के लिए इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, कंट्रोल Z, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। अब दूसरे फीचर की बात करते हैं, वो आता है यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर। जब आप ब्राउज़ करते हो किसी चीज़ को तो इस तरह से अब आपके पास सैंपल शो होंगे, जैसे कि किसी वेबसाइट स्प्लाइस वगैरह के ऊपर शो होते हैं। ये आपके पास फ़ायदा वहाँ पर है जहाँ आपको लंबे सैंपल है या छोटे सैंपल है, कुछ में रीनेमिंग नहीं अच्छे तरीके से, वहाँ पर ये काफ़ी काम आ सकता है। उतना खास नहीं है, ये पहले भी आता था। पहले अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, अगर व्यू लेआउट में जाऊँ, सैंपल में जाऊँ, तो यहाँ पर भी ये दिख जाता था, पर कितना लंबा है वो नहीं दिखता था। तो कुछ हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, पर मेरे लिए उतना नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड पे कर देना है और यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, शो अनचेक होगा पहले, ये इस तरह से दिखेगा आपके पास। राइट क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ शो सैम्पल्स वे फॉर्म, तो आपके पास इस तरह से दिख जाएगा। जैसे किक के अंदर जाता हूँ तो किक, ये देखो लेंथ वगैरह आपके पास शो हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सिंक भी कर सकते हो उसको आप। ठीक है, प्रोजेक्ट टेम्पो के साथ सिंक करोगे। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये सिंक हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिंक हो गया 140 के ऊपर, ये देखो इस तरह से सिंक हो गया है। तो यहाँ पर नीचे भी इसमें ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लूप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से प्ले पॉज भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो, और इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और चीज़ें भी आपके पास आ जाएगी। ये ऑलमोस्ट सभी सैंपल पे नहीं है शायद, आई थिंक। अगर मैं इसको स्लो करना चाहूँ, ठीक है, अगर इसको मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ से नॉर्मल रखते जैसा था, सिंक भी बंद कर लेते, और इसकी की सी बता रहा है तो की भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। पर आई थिंक ये सभी चीज़ों के ऊपर नहीं आएगा, किसी स्मार्ट लूप के ऊपर आएगा। जैसे मैं किसी ढोलकी पे जाता हूँ, ओके, एक बार इसको सिंक करते हैं। ओके, सिंक हो रहा है, ये सिंक हो रहा है, प्रोजेक्ट टेम्पो के हिसाब से सिंक हो रहा है, और ये ऑटोमेटिक सिंक भी हो जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो 140 में ऑटोमेटिक ये सिंक भी हो जाएगा। पर नहीं हुआ सिंक, वहाँ पर सिंक हुआ पर नहीं। अच्छा, यहाँ से मैंने बंद कर दिया था। सिंक पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ओ, सिंक हुआ है, थोड़ा अंदर बाहर है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर बाहर इसने सिंक किया, पर सिंक हो चुका है। तो इस तरह से आप सैंपल वगैरह यहाँ पर सुन सकते हो और उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जी, इस तरह से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अभी ये सिंक प्रॉपर तरीके से नहीं है, थोड़ा बहुत सिंक हो चुका है। और यहाँ भी देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। अगर मैं इसको नन करूँ, हाँ चेंजेस ज़रूर किए है। तो ये अगर आप प्रोजेक्ट पूरा आपके पास है, अगर आप यहाँ से सैंपल उसके साथ सिंक करके इस तरह से सुनोगे, सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छे से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो उसके बाद जो फिट बैठेगा उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरी चीज़, तीसरा अपडेट क्या इसमें आया हुआ है, वो है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जाओगे, जैसे आप क्लिप के नीचे जाते थे, गोल यहाँ पर गेन का वॉल्यूम आपके पास, सॉरी गेन का वॉल्यूम बोल रहा हूँ, गेन का एक नॉब जैसा आता था, यहाँ पर गोल जैसा गोला आता था। इसके ऊपर राइट क्लिक करते थे आप, रीसेट का था, कॉपी का था, टाइप इन वैल्यू था, पर अब नॉर्मलाइज हो गया है। ठीक है, नॉर्मलाइज एक ऑप्शन आ चुका है। अगर इसको नॉर्मलाइज करोगे, कोई क्लिप आपके पास नॉर्मलाइज नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी क्लिप लेता हूँ जो नॉर्मलाइज नहीं है, ये ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे जाके इसको नॉर्मलाइज करूँ तो देखो बूम, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। तो यहीं से आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। ये कब काम आएगा आपके पास, ऑडियो एडिटिंग के टाइम,
फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल टेक ले रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से कोई टेक लिए हुए है, इस तरह से मल्टीपल टेक लिए हुए है, तो किसी की वॉल्यूम मान लो आपके पास इस तरह से कम है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और उसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, बाद में उसको मैच कर सकते हो। तो वहाँ ऑडियो एडिटिंग में काफ़ी काम आने वाली ये चीज़ आपके पास। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो फीचर ऐड हुआ है वो है टाइम स्ट्रेच का। अगर यहाँ पर आप जाते थे टाइम स्ट्रेच करते थे, पर आपके पास जब भी यहाँ पर जाते थे तो यहाँ पर दिखाता नहीं था, हर बार इस तरह से दिखाता था, इस तरह से। तो आप कई बार क्या होता था एक्सीडेंटली आपके पास ये ऑन ही रह जाता था और आप गलती से इसको इस तरह से स्ट्रेच हो जाता था आपके पास। तो वो चीज़ यहाँ से अब हट चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो आपके पास एक अलग सा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और आपको पता लग जाएगा अभी स्ट्रेच मोड में है। तो आप गलती से अरे परे ना इसको कर ले तो ये आपको हाईलाइट कर देगा कि हाँ भाई स्ट्रेच मोड पे है। तो छोटी छोटी जो अपडेट है, काफ़ी काम वाले अपडेट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि है FL क्लाउड का। अब आप क्या कर सकते हो, FL क्लाउड आपके पास आएगा। जैसे हमारे पास ड्राइव होता था, गूगल ड्राइव वगैरह होता था, हम सेव करते थे अपनी फाइल ताकि वो कभी हमारी हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए, कंप्यूटर ख़राब हो जाए, ताकि बैकअप के तौर पे हम उसको रख सके। अब फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोजेक्ट मान लो मेरे ये प्रोजेक्ट बनाया, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ। पर इसके नीचे देखो एक चीज़ आ गई है, सेव एज बैकअप ऑफ FL क्लाउड। तो यहाँ पर आप बैकअप कर सकते हो उसको, ठीक है। बैकअप एवरी सेव और बैकअप वंस, इसको इस तरह से कर सकते हो। एवरी सेव में बैकअप करेगा, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट को आगे चेंजेस करेंगे, प्रोजेक्ट में कुछ नया ऐड करेंगे, तब आप वो एवरी टाइम वो बैकअप करता रहेगा। तो यहाँ पर एवरी टाइम में रखूँगा मैं, क्या पता मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट आगे इसमें मैंने चेंजेस करने, तो हर बार ये बैकअप करता रहेगा ऑटोमेटिक। और यहाँ से आप इसको, यहाँ देखो बैकअप टू FL क्लाउड स्टोरेज, और यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, टाइटल वगैरह दे दो। पर इसमें क्या है आपके पास, अगर आपने FL क्लाउड का प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है तब आपके पास ये 1 टेराबाइट तक जाएगा। अब ये आपके पास सिर्फ 500 MB तक ही सेव करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप सेव करना चाहते हो उसको तो सेव कर सकते हो, और बाद में आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जाओगे, सॉरी यहाँ पर जाता हूँ मैं, अगर इसको बंद कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक FL क्लाउड का ऑप्शन आ जाता है। तो प्रोजेक्ट बैकअप फाइल जो भी है सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर खुल जाएगी, और नीचे आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आप इन फ्यूचर उसको किसी को भेज भी सकते हो। और उसको एक ऑप्शन और होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आए आपके पास तो उसको आप शेयर का ऑप्शन भी आए, एक लिंक आप बन जाए इसका, और वो किसी और प्रोड्यूसर को आप भेज दे, तो वो भी अगर ऐड हो जाए इन फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है। बाकी फ़िलहाल के लिए ये भी ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना अपडेट है वो है लूप स्टार्टर का। लूप स्टार्टर यहाँ पर आपके पास आता था, और यहाँ पर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं EDM पे चले जाता हूँ, और ये ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर बीट बना के एक रेफरेंस दे देता था। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। पर अब क्या हो गया, जो साइड में आपके पास डाइस का ऑप्शन है उसके नीचे ना एरो आ चुका है, ड्रॉप डाउन, और यहाँ से सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो। मेलोडी लेनी है मेलोडी ले सकते हो, मेलोडी मैंने क्लिक की तो यहाँ पर मेलोडी आ गई, बेस मेलोडी। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो रखी है, वो है ये फाइंड सिमिलर सैम्पल्स। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आपके पास साउंड्स खुल जाएगी, FL क्लाउड खुल जाएगा, और इसकी जैसी बहुत सारी साउंड है आपके पास मिलती जुलती, यहाँ पर वो शो कर देगा। हाँ भाई ये भी सारी चीज़ें इसी की तरह है, ठीक है। जो ये सैंपल होगा, जो ये सैंपल है, हम इसको प्ले करके देखते हैं, और इससे मिलती जुलती चीज़ें यहाँ पर हमारे पास शो कर देगा। हम प्ले करते हैं, ये देखो उसी से रिलेट चीज़ें इसने यहाँ पर शो कर दी है। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर पटक सकते हो प्लेलिस्ट में। ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी है लूप स्टार्टर में, और ये चीज़ तो पहले भी थी। स्केल वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो स्केल चेंज कर सकते हो, और इसको यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हो। पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो फ्री, तो मेरे पास फ्री है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास शो हो जाएगा फ्री या फिर पेड, ठीक है। ये हो गया लूप स्टार्टर। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारे पास कॉर्ड डिटेक्शन टूल। यहाँ पर देखो मेरे पास कॉर्ड डिटेक्शन टूल है, और यहाँ पर अगर आप एडिट पे जाओगे आपके पास नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये इस तरह से। मैं वापस यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ से पटक देना आपने यहाँ पर। अब आपके पास क्या होता था पहले, अब जब भी आप कॉर्ड प्ले करते थे वो दिखता नहीं था, यहाँ पर हिंट पैनल पे दिखता नहीं था, वो सिर्फ रूट नोट दिखाता था यहाँ पर। जैसे कि मैं FL कीज़ लेता हूँ, और अगर मैं इस लूप यहाँ पर एडिट में जाके इसको वापस यहीं पर रख दूँ, पहले किस तरह से दिखाता था हमारे पास, अगर मैं मिडी कीबोर्ड से प्ले करूँ,
ये देखो मैं कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ तो सिर्फ ये क्या कर रहा है, नोट दिखा रहा है, B4 E4 B4 इस तरह से दिखा रहा है, पूरी कॉर्ड नहीं दिखाता था। तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती थी कि कौन सी कॉर्ड मैं प्ले कर रहा हूँ, तो हेल्प आपके पास हो जाएगी इससे। जो म्यूज़िक थ्योरी में थोड़े से कच्चे हैं और देख देख के कॉर्ड प्ले करते हैं, पर अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉर्ड प्ले करता हूँ तो यहाँ पर दिख जाएगी मेरे पास कौन सी कॉर्ड मैं प्ले कर रहा हूँ। F कॉर्ड हमने प्ले की है, F मेजर, ठीक है, F मेजर है। इसके साथ अगर मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँ 7th 9th, ये देखो F एड 4 E माइनर ही है, E माइनर एड 4 एड 9th E माइनर 7th, ठीक है। तो कॉर्ड एक्सटेंशन वगैरह आपके पास दिखा देगा कि कौन सी कॉर्ड आपने पकड़ी है। 3-4 कॉर्ड इकट्ठी पकड़ो तो ये आपके पास दिखा देगा कौन सी कॉर्ड है आपके पास, ठीक है। ये आपके प्लेबैक में भी दिखाएगा। अगर आप पियानो रोल पे जाते हो, फॉर एग्जांपल पियानो रोल पे किस तरह से शो करेगा, जैसे कोई कॉर्ड हमने ये बना रखी है, फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड बना दी हमने, 2 कॉर्ड है, ये दिखाई नहीं रहा, अभी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर किस तरह से दिखाएगा आपके पास, अगर इस कॉर्ड को आप सिलेक्ट करते हो फिर जाके शो करेगा आपके पास ये कि ये कॉर्ड सी पे है और ये यहाँ पर सी पे है, ये भी सी पे है, ठीक है। और यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर 5 सेकंड, कितने सेकंड में आपने ये देखनी है उतने तक सेकंड तक होल्ड करेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ 5 सेकंड तक हमारे पास ये होल्ड हो रहा है कौन सी कॉर्ड है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी अच्छा है अगर आप म्यूज़िक थियरी वगैरह में थोड़ा से कच्चे हो, अगर देखना चाहते हो कौन सी कॉर्ड प्ले हो रही है, वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे जो ऐड हो रखा है इसमें, वो है गोफर का। यहाँ पर जाओगे आप, यहाँ पर गोफर AI है इनका, यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रखी है, इसको आप कमांड दे सकते हो और ये अपने हिसाब से काम करेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने नॉब ट्वीक करना है या फिर कुछ कलर करना है तो उतना अच्छा तो है नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं करता, उससे जल्दी तो आप हाथ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कलर चेंज करना है मिक्सर का, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ चेंज ऑल मिक्सर ट्रैक इन ब्लू कलर, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, एंटर। देखते हैं क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है काफ़ी ज़्यादा। इतने टाइम में तो आप खुद से भी कर सकते थे कलर इसको, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, शायद नेटवर्क इशू। अब जाके कनेक्ट हुआ, अब देखो इतना टाइम लिया इसने और अब जाके इसने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया इसका। तो अगर मैं यहाँ से कुछ, इससे अच्छा तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया और इसको आगे तक सेलेक्ट किया और F2 प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पर जाके F2 प्रेस कर दोगे, अगर आप यहाँ पर या फिर रीनेम कर दोगे F2 और यहाँ पर F2 प्रेस करते रहोगे तो तुरंत ही आपके पास कर देगा। इससे जल्दी तो आप यहाँ से खुद से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंसर्ट 10 को मैंने ब्रिंग द लेवल्स, और ये स्पेलिंग क्या हो रही है, लेवल्स और इंसर्ट 10, ठीक है, -6 dB, -6 dB ऐसे लिख लेते हैं। देखते ज़रा 10वें का करता है नीचे कि नहीं करता। ओके कर दिया इसने एग्जैक्ट, पर आप यहाँ देखो कितना टाइम लिया, यहाँ से तो आप फट दे के तुरंत यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत सही भी है, अगर आप इससे काम करवाना चाहते हो तो ये कर सकता है, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। पर अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ और सर्च करो, जैसे किक मिक्सिंग कैसे करते हैं, तो ये आपके पास बता देगा हाउ टू मिक्स अ किक ड्रम, और फिर आपके पास ये एग्जैक्ट बता देगा, फिर आप यहाँ पर कर सकते हो, चैन वगैरह बता देगा। ये देखो यहाँ पर बता दिया इसने क्या क्या करना है, ये इतना -9 या -6 रख सकते हो। ये इस तरह से आप हेल्प कर सकता है आपके सीखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है किक को मिक्सर पे राउट करो, उसके बाद EQ ले लो, पैरामेटिक EQ2, और बूस्ट कर लो 50 से 80 हर्ट्ज फंडामेंटल, और उसके बाद मडीनेस 150 से 300 उसको कट कर लो, और उसके बाद क्लिक और अटैक किक में जो होता है 3000 से 6000 उसको बूस्ट कर लो। तो यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है
उसके बाद कंप्रेशन ले लो, फ्रूटी लिमिटर ले लो, रेशो ये रखो, अटैक इतना रखो, रिलीज इतना रखो, और 2 या 5 dB का गेन रिडक्शन रखो। बस बहुत ज़्यादा सिंपल बता दिया इसने। बैलेंस कर दो किक को बेस के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से आपके पास बता देगा और इससे आप सीख सकते हो। तो अगर आपने इससे कलर चेंज करवाना है या फिर रिवर्ब का वेट लेवल चेंज करवाना है जो FL Studio के स्टॉक प्लगइन है, तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा ये। इससे अच्छा आप खुद से कर सकते हो, पर आप सीखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। इससे पूछ सकते हो कि हम मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं हम, और मेरा गाना इस जॉनरा का है, उस जॉनरा का है, और उसमें किस तरह की हम बीट बनाएं, वो सारी चीज़ें ये आपके पास हेल्प कर सकता है। ये आप इस तरह से आप इसको देख के हेल्प कर सकता है आपकी, ये इसको पढ़ के आप हेल्प अपनी करवा सकते हो इससे। पर ये ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है जैसे कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आप कोई कमांड दो कि हाँ भाई किक का EQ हमारे पास दे दो, तो ऑटोमेटिक जो इक्वलाइज़र है वो किक के हिसाब से जो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे EQ में भी आ जाए। हो सकता है फ्यूचर में इसमें काफ़ी चेंज हो, फिलहाल के लिए इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो वो है प्लगइन ट्रांजेंट ट्रांसमीटर, ऐसे नाम से कोई प्लगइन है, नया प्लगइन आ चुका है जिससे कि आप ट्रांजेंट वगैरह शेप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ पर लूप ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के आपने ट्रांजेंट वगैरह अगर चेंज करने तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है ट्रांसमीटर, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपके पास ये वाला, और ये हमारे पास आता है ऑल प्लगइन बंडल पे, तो मेरे पास सिग्नेचर बंडल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ आ गई है आपके पास, ट्रांजेंट है और उसका सस्टेन, दोनों को आप यहाँ पर शेप कर सकते हो। तो यहाँ पर सैचुरेशन ऐड कर सकते हो, ट्रांजेंट में सैचुरेशन ऐड करना है, बाउंस, डिफ्यूजन, डिले वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मान लो हमने ट्रांजेंट में जो स्टार्टिंग का क्लिक का साउंड होता है उसमें थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड करना है, तो यहाँ पर अगर मैं प्ले करूँ उसको, थोड़ा टेम्पो स्लो कर देते हैं। अगर इसका ट्रांजेंट अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, इसको यहाँ से मैं बंद कर लेता हूँ, ओनली ट्रांजेंट देखते हैं, सैचुरेशन बढ़ाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग के जो ट्रांजेंट इसने थोड़े से ऊपर ला लिए, ठीक है, शेप कर दिया हमने। मिक्स लेवल आप यहाँ से कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट की ओर बढ़ाना, लेफ्ट की ओर थोड़ा सा ड्राइव वगैरह, कौन सी चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, उसका लेवल कितना रखना है, ये देखो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो उसके साथ। और उसके बाद जो इसका सस्टेन है, जो बेस वाली साउंड होती है पीछे क्लिक के बाद, तो उसको भी आप यहाँ से शेप कर सकते हो, उसमें सैचुरेशन डाल सकते हो। अगर मैं ओनली उसको सुनूँ, यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ, ट्रांजेंट को, सस्टेन को सुनते हैं। अगर मैं इसको मिक्स लेवल बढ़ाऊँ, ठीक है, पर यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सस्टेन नहीं है। अगर मैं सस्टेन वाली कोई सैम्पल लूँ, जैसे कि कोई 808 ले लूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं। अब सुनते हैं, अब यहाँ पर हम सस्टेन हमारे पास आ चुका है, अब इसको सुनते थोड़ा सा। चलो ट्रांजिएंट भी ऑन करते, ठीक है, टिल्ट इसका कम करते और इसको बढ़ाते। अच्छा, सस्टेन यहाँ से बंद है, ये देखो इसने सस्टेन इतना बढ़ा दिया। अगर मैं बंद करूँ, ये क्लिक होगी आपकी, इसको शेप कर लो, और अब मैं सस्टेन को शेप करूँगा, ये देखो, ये देखो, तो इसकी क्लिक और इसकी जो सस्टेन है, दोनों को यहाँ से आप ट्विक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। बाकी आप इसको बाकी आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये था कुछ नए अपडेट, और एक अपडेट और है, वो भी थोड़ा सा UI चेंज हुआ है, जिसका नाम है फ्लैक्स। फ्लैक्स का UI पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, नए तरीके से दिख रहा है। जैसे आपके पास अपना एनालॉग लैब है, उसकी तरह ही थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा UI चेंज कर दिया है। यहाँ से प्ले, इस तरह से बड़ा सा आपके पास वॉलपेपर दिखेगा, नीचे आपके पास मैक्रोज आ चुके हैं, और यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर टैक्स का ऑप्शन आ गया बहुत सारा। जो भी आप, जैसे कि EDM में मैं जाऊँगा, EDM की साउंड ही देगा मेरे को सारी, और EDM में मेरे को सिर्फ बेस चाहिए, तो वो सारी साउंड आपके पास यहाँ पर लेके आएगा। और कहीं खाली में क्लिक करोगे तो वो चीज़ आप यहाँ से, ये देखो, तो अच्छा सा वॉलपेपर आ जाएगा। यहाँ से ट्विक कर सकते हो इसको, ठीक है। वाइब्रेटो जो मैक्रोज है वो यहाँ से आप इसको थिक या इस तरह से कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर है, थीम भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे, थीम आपके पास डार्क थीम लेनी है, थीम्स आ चुकी है 4, एक ब्लू लेनी है,
और लास्ट वाली थीम ब्लू ऑल्ट जो पहले होती थी, फ्लैक्स का कलर होता था ब्लू ऑल्ट होता था, इस तरह से होता था, ऑरेंज सारा कुछ दिखता था। एडिट में जाके आप वो एडिट कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, अटैक रिलीज वगैरह एडिट कर सकते हो। डिले रिवर्ब आपके पास आ चुका है। और उसके बाद लाइब्रेरी, यहाँ पर कितनी लाइब्रेरी है वो आपके पास दिख जाएगी, क्योंकि हमने टैग्स दिए हैं यहाँ पर। अगर मैं टैग्स को डिलीट करूँ तो सारी लाइब्रेरी जो आपके पास फ्री में यहाँ पर है वो सारी दिखा देगा। उसके नीचे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखा देगा, वो सारी चीज़ें आपने डाउनलोड कर देनी है। 2-4 लाइब्रेरी इसके साथ फ्री है, जैसे ये कोर गिटार हो गए, कोर विंड्स हो गए, कोर ब्रास हो गए और कोर 808 वगैरह है। तो ये नई चीज़ें आई है। तो यहाँ पर देखो आपके पास अपडेट के लिए मांग रहा है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा नीचे, डाउनलोड ऑटोमेटिक, ये देखो। और अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी नया है। तो कुछ साउंड्स नई आई है और इसका यूआई थोड़ा सा नया आ गया। स्टोर में जाके यहाँ पर जो भी आपके पास फ्री वाले हैं उसके नीचे डाउनलोड बटन आपके पास आ जाएगा और यहाँ से आप इंस्टॉल ऑल कर सकते हो। जो यहाँ पर पेड है उनके प्राइस यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए, प्रो वगैरह प्लान के लिए। बस ये था फ्लैक्स नया यूआई के साथ और अपडेट ये है। ज़्यादा कुछ खास इसमें ऐड नहीं हुआ है, यही चीज़ें ऐड हुई है, बाकी कुछ खास नहीं था बताने के लिए। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा है, और जाके अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास लिख के आ जाएगा नया अपडेट और यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और आपके पास जैसे आप क्लिक करोगे तुरंत आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ से सीधा इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना, ऑटोमेटिक आपके पास अपडेट हो जाएगा। तो आप कमेंट में बता सकते हो कैसा लगा आपको ये अपडेट। उतना खास नहीं था, ज़्यादा कुछ अच्छा नया नहीं है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस हुए हैं। इन फ्यूचर कुछ और चेंजेस इसमें हो जाएंगे। जितनी हाइप थी उसके हिसाब से ये 50% भी नहीं है। तो आप भी कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।